हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। कौन सा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, और फाइनली हम लोग बात करेंगे 2022 का जो अपना स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, जिसका नवंबर में सीबीटी है, उसको कितना टाइम लगेगा स्किल टेस्ट होने में, और फिर फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हर एक प्रोसेस हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है अपना, वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 50 और 50 मार्क्स के जीएस और रीजनिंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीबीटी है वो नवंबर में होने वाला है, और आई होप आपने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और पिछले साल ही और उसके पिछले साल भी स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, मॉक टेस्ट खत्म हो गया है हमारा, जो हमने मार्केट में खरीदा था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। और दूसरा एक और हमें कमेंट आता है कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जो मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन का पैटर्न है और जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैच नहीं करता। तो एग्जाम क्लस्टर पे हम आपके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टेनोग्राफर के टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने डाले हैं 10 फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है, और इसमें से अभी हमने एक डाला है, और अगला आएगा 5 तारीख को, और इसी तरह से हम 1 से 1.5 महीने में ये 10 जो फुल लेंथ मॉक है वो डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक डाला है और फिर हम 5 को दूसरा डालेंगे। इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स ने हमें क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया है, उसमें भी हम चाहते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो नवंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो आप प्रीवियस ईयर में देख रहे होंगे, उससे एग्जैक्ट मैच करे पैटर्न, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी एग्जैक्ट डिट्टो 100% मैच करे। इसके लिए हम प्रिसाइजली हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को जो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा, उसे हम प्रिसाइजली सिलेक्ट कर रहे हैं और मॉक में डाल रहे हैं, हर एक मॉक में। इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, और 1 से 1.5 महीने में हम सारे जो 10 मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे बोला है वो डाल देंगे। ठीक है, तो अभी ये आपको मिलेगा काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि हमने अभी इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो ये आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। और अगर ये जब जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो अभी आप इसे जाकर ले सकते हैं। और अगर ये 10 फुल लेंथ जो मॉक है वो आपको कम लग रहे हैं, तो हम आगे आपके अगर रिक्वेस्ट आता है तो हम इसमें और भी मॉक ऐड करेंगे, और साथ में सेक्शनल जो टेस्ट होता है वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो लिंक है, ये जो मॉक का लिंक है, वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। तो वहां से आप जाकर ये क्वेश्चन और ये जो फुल लेंथ मॉक है वो देख सकते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने वीडियो पर और बात करते हैं कि सीबीटी हो गया, उसके बाद क्या। देखिए, एक बार सीबीटी हो जाता है, उससे 10 से 15 दिन के बाद आंसर की आता है। आंसर क्या क्या होता है, तो आंसर की जो है, आपने जो सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हर एक के लिए जो आंसर सेलेक्ट किया है और सही आंसर क्या है, वो एसएससी आपको भेजती है। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि मैंने ये सिलेक्ट किया था और इसका करेक्ट आंसर एसएससी ये बोल रही है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप वहां पे अपना प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एसएससी उस पर देखती है। ठीक है, और एक्शन लेती है, और इन सब में टाइम लग जाता है। और इसके जब आंसर की आया और उसके बाद फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट निकालने में एसएससी को 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। रिजल्ट निकलता है, वहां पे भी आपका कट ऑफ लिस्ट निकल जाता है। ग्रेड सी के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, ग्रेड डी के लिए क्या रहेगा, और साथ ही कैटेगरी वाइज किसका किसका कितना कट ऑफ गया है, वो सारा कुछ ये रिजल्ट के टाइम निकल जाता है। एक बार रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर जो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब ये स्किल टेस्ट क्या है, तो देखिए, दो लिस्ट निकला है, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन ग्रेड सी में हुआ है और ग्रेड डी में हुआ है। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट 2 होते हैं। एक तो ग्रेड सी के लिए जो 100 वर्ड्स पर मिनट का होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स बैठेंगे जो ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई कर गए, और ग्रेड डी के लिए वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए क्वालिफाई किए हैं। उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट हैंड आपसे लिखवाया जाता है। ये जो स्किल टेस्ट है और सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पहला एग्जाम आपका हुआ था, उसके बीच में 7 से 10 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये 7 से 10 महीने जब एसएससी फास्ट रहा, जैसे कि पिछले साल हमने देखा है, ठीक है, तो 7 महीने में एसएससी ने ले लिया। ठीक है, स्किल टेस्ट, और अगर स्लो रहा तो 10 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो आप सेफ्टी के लिए 7 महीने मान के चलिए अभी, कि 7 महीने बाद आपका ये टीयर 1, मतलब ये नवंबर में होगा, उसके 7 महीने के बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाना है। ठीक है, और स्किल टेस्ट एक बार आपका हो जाता है, उसके बाद फिर आपका आता है
डीवी, ठीक है। तो डीवी में आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बुलाया जाता है एसएससी के ऑफिस, और वहां पे एसएससी आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करता है कि जो आपने क्लेम किया है कि आप इस कैटेगरी से हैं, आपका 12th किया है या नहीं किया है, 10th किया है या नहीं किया है, सही है या नहीं, डॉक्यूमेंट सारा आपका वेरीफाई किया जाता है। और उसके बाद फिर एसएससी निकालता है मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन ग्रेड सी के लिए हुआ है या फिर ग्रेड डी के लिए या हुआ है या भी नहीं, ठीक है। तो वो एक मेरिट लिस्ट निकालता है एसएससी, और उसमें फिर पता चलता है कि फाइनली किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे 4 महीने लग जाती है एसएससी को। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन मिनिस्ट्री में हुआ है, जैसे कि मिनिस्ट्री कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ऐसे कई सारे मिनिस्ट्री है जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर को जॉब दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन मिनिस्ट्री में हुआ है तो 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है। यहाँ से मेरिट लिस्ट निकला और उसके बाद फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको फाइल करके डाउजियर बना के उसको भेज दिया जाता है आपके मिनिस्ट्री में, और वहां पे इससे फिर आपको ये 3 महीने मेरिट लिस्ट के बाद 3 महीने का टाइम लगेगा ज्वाइनिंग लेटर आने में हाथ में आपके, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में हुआ है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके बाद फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ये सब में भी एसएससी का सिलेक्शन, स्टेनोग्राफर, एसएससी से स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा स्लो काम करती है, और यहाँ पे आपको 6 महीने लग जाएगा। यहाँ पे मेरिट लिस्ट के 6 महीने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर ऑल टोटल देखें तो कितना टाइम लग गया, तो यहाँ पे आप लेके चलिए कि 2 महीना, 2 से यहाँ पे 10 महीना, 12 महीना, 12 4 16 महीना, 16 और 3 17 महीना अगर मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है, मतलब 1.5 साल का टाइम लग जाता है। और अगर आपका सिलेक्शन डिपार्टमेंट में हुआ है तो 17 3 20 महीना, लगभग 1.25 साल लग जाता है अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो 2022 है, उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, जिसका एग्जाम नवंबर में है। तो देखिए, सबसे पहले तो नवंबर में अपना स्टेनो का सीबीटी 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा इसका आंसर की, जो कि 10 से 15 दिन के बाद आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आएगा सीबीटी के बाद आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट में लग जाएगा 2 महीने का टाइम, 1 से 2 महीने का टाइम। तो रिजल्ट आता है आपका जनवरी से फरवरी के बीच में आ जाएगा, जनवरी से फरवरी 2023 में आपका रिजल्ट आ जाएगा किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट जो है उसके लिए आपको मिलेगा समय जून से अगस्त तक के बीच में, ठीक है। तो जून तक में आपको सारा कुछ जून से पहले ही आपको रेडी कर लेना है, ठीक है, ताकि आप जून में जब स्किल टेस्ट हो या फिर अगस्त में स्किल टेस्ट हो तो अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो सीरियस है, एसएससी स्टेनोग्राफर के सीरियस कैंडिडेट है, वो अभी ही थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दे स्किल टेस्ट, और ताकि जून तक में वो अच्छा स्पीड बना ले, ठीक है, क्योंकि टाइम है स्पीड बनाने में। तो एक बार आपका स्किल टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, और डीवी के बाद आपका निकलता है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होगा, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इससे 4 महीने बाद, मतलब जून से आपको लग जाएगा अक्टूबर तक का टाइम। अगर अपने टाइम पे रहा, फास्ट रहा एसएससी, तो ठीक है, अक्टूबर तक आपका जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा। और अगर थोड़ा स्लो रहा तो दिसंबर तक का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ये दिसंबर तक जाएगा। तो दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन इस बार होना है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मेरिट लिस्ट आएगा दिसंबर में, और फिर इसके बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में हुआ है तो फिर आपको लग जाएगा जनवरी से मार्च तक का टाइम। यहाँ से हम जोड़ लेते हैं 3 महीने, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर अगर हम जोड़े तो ये जनवरी से लेके मार्च तक के बीच में, ठीक है। अगर स्लो रहा तो मार्च तक में आपका मेरिट ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और अगर अपने टाइम पे रहा एसएससी तो यहाँ पे जनवरी तक आपका आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, अगर आपका सिलेक्शन किसी मिनिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन डिपार्टमेंट हुआ है तो डिपार्टमेंट आर स्लो, तो यहाँ पे आपको लग जाएगा टाइम अप्रैल से, यहाँ से मेरिट लिस्ट से 6 महीने बाद, मतलब अप्रैल से, अगर अप्रैल फास्ट रहा, ठीक है, एसएससी अपने ये सब जो प्रोसेस है वो फास्ट चला तो अप्रैल तक में आपका आ जाएगा अप्रैल 2024, ठीक है। तो अप्रैल 2024 तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, और अगर स्लो रहा तो यहाँ पे आपको लग जाएगा जून तक का टाइम। हम एग्जाम क्लस्टर पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम क्लस्टर को। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो,
आपके लाइक करने से इंगेजमेंट बढ़ता है, लाइक और कमेंट करने से इंगेजमेंट बढ़ता है और इस तरह हमें ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो आपके दोस्त हैं जो स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिए और हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।